बस्तर में नस्लवाद से लड़ाई जब अपने अंतिम स्वरूप की ओर बढ़ी और सरकार ने दृढ़ता दिखाई, फिर वो केंद्र की हो, राज्य की हो, राज्य में भी बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जब भी दृढ़ता आई सामने, तब ये बात कही गई, प्रचारित की गई कि इस पूरी दृढ़ता के पीछे उद्योगपति हैं। सरकार और उद्योगपतियों की नजरें बस्तर के अपार समृद्ध खनिज संपदा पर है और पूरी लड़ाई उस खनिज संपदा पे मालिकाना हक की है। अब जबकि सरकार का दावा है कि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, तब भी ये बात लगातार उठ रही है। कई हलचलें हैं, खबरें अलग अलग तरीकों से, सूचनाएं अलग अलग स्वरूपों में इस तरीके की आती रही हैं कि बस्तर में उद्योगों की नज़र है, उद्योगपतियों की नज़र है और सरकार हितबद्ध पक्ष की तरह उद्योगपतियों के साथ है। इस पूरे मसले को लेकर सरकार ने कभी भी सीधे तौर पे कुछ नहीं कहा है, लेकिन अभी जो बस्तर में अमित शाह का दौरा है, जबकि आज उनका बस्तर का दौरे का तीसरा दिन है, इसके पहले यानी कि कल बस्तर में एक कार्यक्रम में अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अहम बातें कही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो टूक अंदाज में कहा कि एक नजरिया क्रिएट किया जाता है कि बस्तर में उद्योग लगेंगे, उद्योगपति आएंगे, खनिज संपदा जैसी चीजें, लेकिन इस नैरेटिव को जो लोग नैरेटिव बना रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। सरकार कृषि के क्षेत्र में काम करेगी। जो उन्होंने कहा वो ये रहा, देखिए। ये जो विपक्ष के लोग एक नैरेटिव बनाते हैं, यहाँ नक्सलवाद इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि यहाँ पर उद्योगपतियों को बैठाना है, तो आज पूरे समाज के लोग भी आए हैं और माननीय गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे। उनके आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये नैरेटिव बनाना बिल्कुल असत्य है। यहाँ पर हम लोग इस क्षेत्र में यहाँ पर कृषि को बढ़ाने वाले हैं, काहे कि यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग मेहनतकश हैं और इसलिए अभी हम लोग दो बड़ा सिंचाई का परियोजना मटनार और देउर गांव 2000 करोड़ का सिंचाई योजना यहाँ पर स्वीकृत किए हैं, जिससे करीब 80,000 एकड़ में सिंचाई होने वाला है। हम लोग यहाँ खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बात को कह रहे थे, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अनुमति और उनके संज्ञान में लेते हुए बात कह रहा हूं। जब सीएम साय ने बात कही तो गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुरा भी रहे थे। अब जबकि अमित शाह की बारी आई, जब उन्हें संबोधन देना था, वहां पे कौन थे वो लोग जो सुनने वाले थे? वो लोग थे बस्तर के आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, अन्य कई तबकों के प्रतिनिधि, जो जवान रहे हैं उनके परिजन, तमाम तरह के लोग थे। उनके बीच में अमित शाह ने एक बात कही और उस बात को भी मुख्यमंत्री की बात से जोड़ के देखा जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि 50 साल 40 साल बस्तर पीछे रहा है विकास से, लेकिन 5 सालों के भीतर हम इस भरपाई को पूरी करेंगे, विकास जनता के दरवाजे होगा। उन्होंने जो एक अहम बात कही वो ये कही अपनी इस बात के साथ साथ कि बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। यूं अमित शाह ने जो ये बात कही है, पहले जरा उसको सुनिए, उसके बाद उसको लेके बात कर लेते हैं। ये देखिए। पूर्ण विकसित भारत का एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा है, मगर मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं, विकसित बस्तर के बगैर विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। और मैं विश्वास से बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आपका नुकसान जो 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हम तेजी के साथ यही 3-4 साल में कर आपको बाकी के देश के समकक्ष लाकर विकसित बस्तर का संकल्प हम पूरा करेंगे। और जब तक बस्तर विकसित नहीं होता, हमारा ये अभियान पूरा नहीं माना जाएगा। ये हमारा संकल्प। और मित्रों, गृह विभाग
हर चीज की आपकी चिंता करेगा, चाहे रोड बनाने हो, चाहे ग्रामीण विकास के सभी क्षेत्र हो, चाहे बैंक की शाखाएं खोलनी हो, चाहे डाकघर खोलने हो, चाहे गैस के सिलेंडर पहुंचाने हो, चाहे हर घर में नल से जल पहुंचाना हो, हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज पहुंचाना हो, चाहे घर में बिजली पहुंचानी हो, हर चीज की चिंता गृह विभाग के तत्वाधान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार करेगी। परंतु मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि 5 साल के बाद समग्र देश के सभी आदिवासी अंचलों में सबसे विकसित अगर कोई क्षेत्र होगा तो मेरा बस्तर होगा। ये भारत सरकार का आप सभी से वादा। अमित शाह ने अगर ये कहा कि बस्तर को समृद्ध आदिवासी संभाग बनाएंगे तो इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि ये वही बात है जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे थे, यानी एक नैरेटिव जो उद्योग को लेकर लगातार आते रहा है। बस्तर की समृद्ध खनिज संपदा जो सघन वन में अंदर है, सघन वन में छुपी हुई है, जहाँ पे आदिवासियों के जीवन से लेकर मरण तक का सब कुछ क्रमबद्ध प्रक्रिया जो है उस जंगल, उस पहाड़ से है। उस पहाड़ के भीतर जो खनिज संपदा है उस पर सीधी नज़र है और वही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए नक्सलवादियों को हटाया गया या कि खत्म किया गया या कि पीछे ढकेला गया। मगर अमित शाह ने भी एक शब्द कहा कि सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं। एक पक्ष ये कहता है कि इसका मायने ये है कि आदिवासियों को और समृद्ध किया जाए, आदिवासियों की संस्कृति को और सुरक्षित किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए। कहीं पर भी ऐसा कोई काम ना हो जिससे आदिवासी समाज, आदिवासी संस्कृति उद्वेलित हो या उसे क्षति पहुंचे। इसलिए अमित शाह ने शब्द इस्तेमाल किया विकसित आदिवासी संभाग। लेकिन एक खेमा और है। तो खेमा ये कहता है कि ये बातें मंच से कही जा रही हैं। मंच से कही बातों का मायने ये भी है कि यदि ऐसी कोई बात उठ रही है तो उसे फिलहाल शांत किया जाए, स्थिर कर दिया जाए। अंदर ही अंदर बहुत तेजी से उद्योग आए, उद्योग लगें, इसको लेके कसरत कवायद जारी है। जो लोग इस मसले पे काम कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण को लेके, जल जंगल जमीन को लेके, वो गाहे बगाहे बीते दौर में भी कई ऐसे अनुबंधों का उल्लेख करते रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने बीते किसी दौर में किए हुए हैं। अपार खनिज संपदाएं हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण है कि नक्सलवाद की जो पूरी एक दौर चला है वो 40 साल का चला है, न्यूनतम 40 साल। 40 साल का अर्थ मोटा मोटा ये हुआ कि बस्तर की 4 पीढ़ियों ने एक ही पाठ्यक्रम पढ़ा है। वो पाठ्यक्रम क्या है? वो पाठ्यक्रम ये है कि जल जंगल जमीन पर हमला होगा, सरकार के द्वारा पोषित या सरकार जिनके साथ है वो उद्योगपति तुम्हारे जल जंगल जमीन को लूटेंगे और हम इसे बचा रहे हैं। माओवादियों की ये बातें कितनी सही कितनी झूठी, ये कई मुद्दों पे बहस का विषय बना है। कई अवसर पे नक्सलियों की कटु आलोचना हुई है कि उन्होंने भ्रम में डाला, लेकिन कई जगहों पे उनको सही भी माना गया। बहरहाल जो स्थितियां बस्तर की हैं उसे लेकर ये समीक्षक मानते हैं कि उद्योग जैसी चीज़ों से कम सरकारों को 10 साल 15 साल का परहेज बस्तर में रखना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ और उद्योग वहाँ लगते हैं तो माओवादियों का जो पढ़ाया हुआ सिखाया हुआ पाठ्यक्रम है 40 वर्ष का, तो पाठ्यक्रम भीतर तक अंतर्मन में समाया हुआ है। तो जैसा कहा जाता है माओवाद को लेके कि कोई भी विचारधारा, कोई भी बात कभी समाप्त नहीं होता है, बस उसे फिर से पनपने लायक स्थितियां मिलनी चाहिए। बस्तर में उद्योग का लगना उन्हीं परिस्थितियों को जोड़ के देखा जाता है जिससे माओवाद या उस विचारधारा को पुष्पित पल्लवित होने का मौका मिल जाए, और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। बहरहाल आगे जो होगा वो आगे समझ आएगा। सरकार ने मंच से जो कहा वो कितना सच कितना झूठ वो भी आगे समझ आएगा। लेकिन इस बात को लेकर बिल्कुल इस बात की सराहना होनी चाहिए कि कम से कम किसी मंच से ही सही सरकार ने
जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों मौजूद थे और दोनों ने कहा कि उद्योग लगाने की जो एक विजन क्लियर किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि सारी लड़ाई खनिज संपदा के दोहन की है, उस पे कब्जा करने की है, तो ऐसा कोई भी विचार नहीं बनाना चाहिए और जो लोग ऐसा विचार बना रहे हैं वो गलत है। हम तो काम करेंगे, कृषि पर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं हम इसको सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे। तो फिलहाल ये बातें मंच से कहीं, और ये इसलिए भी उल्लेखनीय है कि पहली बार किसी सरकार ने इस बात को मंच से कहा, वो भी तब जबकि सरकार यही दावा कर रही है कि माओवाद समाप्त हो गया है या माओवाद पीछे जा चुका है, अब बस्तर विकास की ओर आगे अग्रसर है। तो विकास की अवधारणा में उद्योग नहीं है, ये बात अगर क्लियर कट नहीं कही गई है तो भी ये बता दिया गया है कि उद्योग कहीं प्राथमिकता में नहीं है। प्राथमिकता में है आदिवासी, प्राथमिकता में है खेती, वहाँ की जमीनें जिनको और विकसित करना है। सरकार जब मंच से सार्वजनिक रूप से कोई बात कहे तो उसे इसलिए खारिज कर देना शायद बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि सरकार या सरकारें झूठ बोलने की आदी है। हमारा मानना है कि सरकार ने अगर कहा है और पहली बार मंच से कहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। अब ये बात भी परंपरा के अनुरूप झूठ निकलती है तो वो आने वाले समय की बात होगी और उसकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी वो भी भविष्य के गर्त में है। फिलहाल तो महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र और राज्य की सरकार ने स्पष्ट कहा है कि उद्योग प्राथमिकता नहीं है, खनन प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है तो ये कि बस्तर को विकसित आदिवासी संभाग बनाना है। प्राथमिकता है तो ये कि बस्तर के जो आदिवासी हैं, बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर की जो सभ्यता है, उसको संरक्षित करना, संवर्धन देना, और अगर काम करेगी सरकार तो खेती को विकसित करने के लिए करेगी। एक महत्वपूर्ण सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जिसके कई मायने, कई संदर्भ हैं और यही बात अंतिम है, इसे भी नहीं माना जाना चाहिए। मगर जैसा कि मैं कहता हूँ, हर सूचना और जानकारी पर अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। ये सूचना देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई नई सूचना हो, नई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।